और आप भी इस तरह की वेबसाइट अपने लिए बना सकते हैं। आपको किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। बटन जो है वो ऐड हो गया है। अब ये देखिए, ये मेरे पास जो है वो कंप्लीट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह आप अपने शॉपिफाई स्टोर के लिए टिकटॉक एड्स रन कर सकते हैं, और मैंने वहां पर आपको कंप्लीट टिकटॉक एड सेटअप करके दिखाया था, और साथ ही साथ मैंने आपको लाइव सेल्स भी अपनी दिखाई थी, और ना सिर्फ अपने शॉपिफाई पर अपनी लाइव सेल्स दिखाई थी, बल्कि आपको कोरियर कंपनी का डैशबोर्ड भी दिखाया था। वहां पर भी मैंने आपको सेल्स चेक कराई थी। बहुत सारे व्यूवर्स ने वहां पर कमेंट किया कि हमारे पास शॉपिफाई स्टोर डिजाइन नहीं है, अगर हम इसको मार्केट से डिजाइन करवाते हैं तो हमसे 40,000 50,000 इस सर्विस के जो है वो चार्ज किए जाते हैं, कि हम पे नहीं कर सकते। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप अपने लिए खुद शॉपिफाई स्टोर डिजाइन कर सकते हैं। अगर आप अपना लोकल ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, फिर आप इसकी सर्विसेज देना चाहते हैं अपने क्लाइंट्स को, या फिर आप ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं, इस सब के लिए शॉपिफाई स्टोर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये वीडियो स्पेशल बिगिनर्स के लिए। अगर आपको स्टोर डिजाइन करना नहीं आता है, फिर आपने कभी डैशबोर्ड को ओपन ही नहीं किया, मैं गारंटी देता हूँ अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो आप भी अपने लिए शॉपिफाई स्टोर डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको वो सारी टिप्स बताऊंगा जिससे हमारी जो है वो सेल्स 2x तक इंक्रीज हो सकती है। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं कि हम किस तरह हाई कन्वर्जन शॉपिफाई स्टोर बनाएंगे। तो यहाँ पर जो वेबसाइट आपको शो हो रही है, ये मैंने शॉपिफाई का यूज करके बनाई है, और आप भी इस तरह की वेबसाइट अपने लिए बना सकते हैं। आपको किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। और ये वेबसाइट की जो बेस्ट पार्ट है, अगर आप इस वेबसाइट के किसी भी प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं, जैसे मैं इस प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए विद इन सेकंड ये प्रोडक्ट जो है वो लोड हो जाती है। और यहाँ पर मैंने एक बाय विद कैश और डिलीवरी का बटन लगाया हुआ है। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपको इस यूजर को इस तरह का पॉपअप फॉर्म शो होगा, और वो यहाँ से जो है वो जल्दी से अपनी इन्फॉर्मेशन पुट करके कंप्लीट ऑर्डर पे क्लिक कर सकता है। या फिर अगर उसका कोई भी इशू आ रहा है तो वो यहाँ से जो है वो क्रॉस करके हमारी वेबसाइट को बंद नहीं कर देगा, बल्कि आप वहां पर बाय और व्हाट्सएप पे क्लिक करके वो हमारे साथ चैट पे आ जाएगा, और हम उससे मैन्युअली उसका एड्रेस वगैरह लेके उसको ऑर्डर कर सकते हैं। इस तरह आपकी जो कन्वर्जन है ऐड की, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने वाली है। आपको जो है वो ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। सो इस तरह की चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। जितना आप यूज़र को फैसिलिटेट करेंगे, उतनी आपके जो है वो ऑर्डर्स आने के चांसेस बढ़ेंगे। अब यहाँ पर जो है वो इस तरह की वेबसाइट हम जो है वो डिज़ाइन करना सीखेंगे। और लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर एक वेबसाइट है जिसका नाम है elements.inventor.com। अब इस पर अगर आप आए तो मैंने यहाँ पर शॉपिफाई थीम सर्च किया हुआ है, और यहाँ से मैंने CMS टेम्पलेट को सर्च किया हुआ है। अब मैं यहाँ पर जो जैसे ही इसको जो है वो सर्च करता हूँ, तो ये यहाँ पर आपको जो है बहुत ज़्यादा थीम नज़र आ गया है, जिसमें आपको स्किन केयर से रिलेटेड, जो है वो वेजिटेबल से रिलेटेड, ग्रोसरी से रिलेटेड, उसके अलावा जो है वो यहाँ पर फैशन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा थीम्स आपको शॉपिफाई के मिल जाते हैं, जिनको आप यूज़ करके अपनी शॉपिफाई के अंदर अपनी वेबसाइट को बना सकते हैं, अपने क्लाइंट के लिए बना सकते हैं। और अगर आपको इनमें से कोई भी थीम चाहिए, अब बेस्ट पार्ट ये है कि अगर आपको यहाँ पर कोई भी थीम चाहिए, तो आपने जस्ट यहाँ पर जो है वो इस थीम का नेम देखना है, और यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बता देना है कि इस थीम को मुझे चाहिए, तो मैं आपको जो है रिप्लाई में ये थीम प्रोवाइड कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। सो चलते हैं और देखते हैं कि हम किस तरह इस वेबसाइट को बनाएंगे। सो उसके लिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ Dubify, और यहाँ पर आपने dubify.com पर आ जाना है। सो यहाँ से आपने जो है वो साइन अप नाउ पे क्लिक करना है, तो आप यहाँ पर आ जाएंगे। आपने यहाँ पर अपनी ईमेल दे दी और स्टार्ट फ्री ट्रायल पे क्लिक करेंगे, तो आपका ट्रायल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। आप $1 के अंदर इसको जो है वो शॉपिफाई को यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं इसका जो है वो जो फ्री थीम है उसका यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ पर अगर मैं आऊँ तो ये मेरे पास $0 पर मंथ वाला थीम है। मैं इसको स्टार्ट नाउ पे क्लिक करता हूँ, कंटिन्यू विद गूगल करता हूँ, और करने के बाद मैं यहाँ से जो है वो इस थीम को डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के बाद मैं इसको अपनी शॉपिफाई के अंदर यूज़ करूँगा। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो स्टार्ट फॉर फ्री मैं यहाँ पर जो है वो क्लिक कर देता हूँ। सो अभी हमें यहाँ पर शॉपिफाई स्टोर URL प्रोवाइड करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर जो है वो आ जाएंगे। सो यहाँ पर मेरे पास एक स्टोर बना हुआ है, और मैं यहाँ से एक नया स्टोर क्रिएट कर लेता हूँ। मैं क्रिएट स्टोर पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ से मैं जल्दी से कोई इन्फॉर्मेशन देकर जो है वो इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। सो यहाँ पर मेरा ट्रायल स्टार्ट हो गया है, और अब मैं इसके अंदर जो है वो इसका जो भी यहाँ से URL है वो कॉपी कर लूँगा। सो उसके लिए मैं यहाँ पर व्यू स्टोर पे क्लिक करूँगा, और व्यू स्टोर पे क्लिक करने के बाद ये मेरे पास जो है वो URL आया है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर आकर इसको जो है वो पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद वेरीफाई URL पे क्लिक करेंगे, तो ये यहाँ पर हमारा जो URL है वो वेरीफाई हो गया। अब मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा, और स्किप फॉर दिस स्टेप कर दूंगा।
सो यहाँ पर मैंने मैन्युअली जो है वो इस थीम को यहाँ पर डाउनलोड कर लिया और डाउनलोड करने के बाद मैं इस वेबसाइट को जो है वो क्लोज कर दूंगा। जैसे ही ये मेरे पास डाउनलोड हो जाएगा, अब मैं वापस यहाँ पर आ जाता हूँ और आने के बाद आपने इस ऑनलाइन स्टोर पे चले जाना है, थीम्स के अंदर चले जाना है और थीम्स के अंदर जाने के बाद अब आपने जो है वो उस थीम को यहाँ पर अपलोड कर देना है। उस थीम को अपलोड करने के लिए आपने ऐड थीम पे क्लिक करना है और यहाँ पर अपलोड जिप फाइल पे क्लिक कर देना है। ऐड फाइल पे क्लिक करने के बाद अब आप इस थीम को जो है वो यहाँ से अपलोड कर देंगे। मैं इस थीम को अपलोड कर दिया और यहाँ पर ये लोड हो रहा है। सो यहाँ पर जो है वो थीम इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है। इंस्टॉलिंग थीम यहाँ पर हमारे पास जो है वो स्टेटस आ रहा है। सो यहाँ पर हमारे पास ये थीम जो है वो जस्ट एडिड हो गया है। मैं इसको जो है वो यहाँ से पब्लिश कर देता हूँ और यहाँ पर ये हमारे पास जो है वो पब्लिश हो चुका है। अब अगर हम यहाँ पर वेबसाइट को चेक करें तो हमारे पास वेबसाइट कुछ इस तरह से शो हो रही है और अब हम इस पास जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स वगैरह को ऐड करेंगे। सो उसके लिए आपने यहाँ पर प्रोडक्ट्स के अंदर आ जाना है। अभी अगर आप देखें तो प्रोडक्ट्स के अंदर मेरे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, तो मैं यहाँ पर ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ ये मेरे पास ऐड जो है वो प्रोडक्ट्स के ऑप्शन यहाँ पर जो है वो शो होना स्टार्ट हो गए हैं। मैं प्रोडक्ट को यहाँ से फिलहाल कॉपी कर लेता हूँ। जैसे कि मेरे पास ये प्रोडक्ट है, फर्स्ट प्रोडक्ट मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से इसका टाइटल हम जो है वो जो भी आपका प्रोडक्ट टाइटल है आपने उसको कॉपी कर लेना है, या फिर आप मैन्युअली लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। डिस्क्रिप्शन के लिए मैं यहाँ से जो है वो अपनी ओल्ड प्रोडक्ट को ही यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। सो इस तरह से आपने अपनी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन दे दी है। अब मेरे पास यहाँ पर जो है वो मीडिया का ऑप्शन है। सो यहाँ से आपने मीडिया के अंदर अपलोड न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ से जो है वो अपनी प्रोडक्ट की जो भी इमेजेस है उनको यहाँ पर जो है वो अपलोड कर देना है। जिस तरह मैंने ये इमेज को अपलोड कर दी है तो इस तरह से आपने अपनी इमेजेस वगैरह को अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर प्राइसिंग का ऑप्शन है मेरे पास। यहाँ पर अगर 299 मैं इसकी प्राइसिंग दे देता हूँ और यहाँ पर अगर आप कंपेयर प्राइस रखना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको जो है वो स्किप कर सकते हैं। सो यहाँ से आप इन्वेंट्री शॉपिंग और यहाँ से चीज़ों को जो है वो सेट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ से जो है वो चीज़ों को स्किप कर देता हूँ। और यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है कलेक्शंस का। आप यहाँ से कलेक्शंस बना सकते हैं और कलेक्शंस बनाने के बाद यहाँ पर इसकी कलेक्शन दे सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं इस कलेक्शन को यहाँ से जो है वो होम पेज ही दे देता हूँ, जो मेरे पास एक कलेक्शन बनी हुई है, और अदरवाइज आप यहाँ पर कलेक्शंस दे सकते हैं। अब मैं इस प्रोडक्ट को जो है वो यहाँ से सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद ये प्रोडक्ट आपकी यहाँ पर जो है वो पब्लिश हो जाएगी। मैं यहाँ पर इसको सेव करने के बाद प्रोडक्ट को एक दफ़ा व्यू कर लेता हूँ। प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए आपकी प्रोडक्ट यहाँ पर जो है वो शो होना स्टार्ट हो गई है। मेरे पास इमेज नहीं थी तो मैंने इस इमेज को अपलोड कर लिया है। अब आपने जो है वो यहाँ पर जो है वो मैं आपको जल्दी से सारी प्रोडक्ट्स को अपलोड करके बता देता हूँ। फिलहाल इस प्रोडक्ट को मैं जो है वो डिलीट कर देता हूँ और डिलीट करने के बाद जो है वो मैंने आपको ये टेस्ट प्रोडक्ट अपलोड करके बताई थी, तो मैं यहाँ से इंपोर्ट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर जो है वो सारी प्रोडक्ट्स की को एक्सपोर्ट किया हुआ है दूसरी वेबसाइट से, तो मैं इसको जो है वो यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। अपलोड करने के बाद इंपोर्ट प्रोडक्ट्स करेंगे तो आपकी वो सारी प्रोडक्ट्स आ जाएगी जो कि दूसरी वेबसाइट पे थी। ये आपको तब भी फ़ायदा दे सकती है अगर आपने दूसरी वेबसाइट से जो है वो प्रोडक्ट्स को किसी और वेबसाइट पे शिफ्ट करना है, तो आप वहाँ से जो है वो एक्सपोर्ट करके यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। सो अब अगर आप यहाँ पर देखें तो ये सारी प्रोडक्ट्स हमारी यहाँ पर जो है वो आ चुकी है। और जो है वो अब हम चलते हैं जो है वो होम पेज को जो है वो यहाँ से हम अच्छा कर लेते हैं। फिलहाल यहाँ पर अगर आप देखें तो होम पेज पे कुछ भी नहीं है, तो हम इस होम पेज को जो है वो यहाँ से कस्टमाइज़ कर लेते हैं। उसके लिए आपने ऑनलाइन स्टोर पे आ जाना है और यहाँ पर थीम के ऊपर आ जाना है। थीम्स के ऊपर आने के बाद आपने कस्टमाइज पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पर जो है वो रीडायरेक्ट हो जाएंगे। सो अब हम स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को जो है वो एडिट करना सीखेंगे। इस कंप्लीट होम पेज को जो है वो एडिट करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अनाउंसमेंट बार के ऊपर आ जाता हूँ और यहाँ पर जो है जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा ये देखिए यहाँ पर फॉलो अस आ रहा है, गेट इन टच विद अस आ रहा है और यहाँ पर जो है वो आइकन्स आ रहे हैं। अगर आप इस अनाउंस बार को रखना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, आप यहाँ से टेक्स्ट वगैरह को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फ्री शिपिंग ऑल ओवर दी कंट्री। सो यहाँ से मैंने जो है वो टेक्स्ट दे दिया है फ्री शिपिंग ऑल ओवर दी कंट्री।
तो इस तरह की आप जो है वो यहाँ पर अनाउंसमेंट बार के ऊपर कुछ भी रखना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज करके रख सकते हैं। इवन कि इसको बोल्ड वगैरह भी यहाँ से आप जो है वो कर सकते हैं। सो उसके बाद आप यहाँ पर जो है वो गेट इन टच विद अस के टेक्स्ट को भी चेंज कर सकते हैं और कलर स्कीम को भी यहाँ से जो है वो चेंज कर सकते हैं। अब अगर आप स्कीम 1 के ऊपर जाए, स्कीम 2 के ऊपर जाए, तो ये हमारे पास कलर स्कीम्स है जिसको हम बाद में जो है वो चेंज करेंगे, अपने लोगों के हिसाब से इसको जो है वो चेंज करेंगे। फिलहाल आप इस जो है वो अनाउंसमेंट बार को देख रहे हैं तो आपने इसको जो है वो देख लेना है। और उसके बाद थीम सेटिंग्स के ऊपर अगर आप आए तो यहाँ पर आप फेसबुक, पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम, यहाँ पर जो भी आपकी वेब जो है वो सोशल लिंक्स है आप यहाँ पर जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। अब मैं वापस जाता हूँ। यहाँ पर अनाउंसमेंट बार को अगर आप हाइड करना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते, तो आप सिंपली इसकी आई बटन पे जो है वो क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर आपके पास जो है वो हाइड हो जाएगा। मैं इसको जो है वो फिलहाल हाइड ही रखना चाहता हूँ तो ये मेरे पास यहाँ से हाइड हो गया है। उसके बाद यहाँ पर बारी आती है हमारे पास जो है वो हेडर की। हेडर के ऊपर अगर आप आए तो मैं यहाँ पर जो है वो क्लिक करूँ तो ये यहाँ पर जो है वो कंप्लीट हेडर के ऑप्शन शो होना स्टार्ट हो गए हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है वो लोगो को अपलोड करता हूँ। लोगो को अपलोड करने के लिए आपने यहाँ पर सिलेक्ट पे क्लिक करना है और ऐड इमेजेस को जो है वो पे क्लिक करके यहाँ से लोगो को अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर लेना है। मैंने यहाँ पर लोगो को जो है वो यहाँ से अपलोड कर लिया है। तो यहाँ पर आप जैसे ही डन करेंगे ये लोगो आपके यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसको आप जो है वो यहाँ से हम इसकी साइज को जो है वो कम कर लेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा हाइट पे हमारे पास शो हो रहा है। तो ये हमारे पास साइज कम हो गया। तो यहाँ से हमारा लोगो जो है वो सेट हो गया है। उसके बाद हमारे पास मेन्यू है जो कि यहाँ पर ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट जो है यहाँ पर सेट हुआ है। इसको भी अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जो है वो मेन्यू को रिप्लेस कर सकते हैं। बट फिलहाल मैं इस मेन्यू को ही वो जो है वो यूज करना चाहता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो लॉग इन का बटन है। अब लॉग इन का बटन हमारे पास अक्सर यूज नहीं होता तो मैं इस बटन को जो है वो डिसेबल कर देता हूँ। यहाँ से ये हमारे पास डिसेबल हो गया। उसके बाद हमें ये इस आइकन को भी जो है डिसेबल करना चाहता हूँ क्योंकि लॉग इन नहीं है तो यहाँ पर जो है वो डेफिनेटली डैशबोर्ड का बटन भी नहीं होना चाहिए, यानी कि एड बंद का बटन नहीं होना चाहिए। तो मैं इसको भी जो है वो यहाँ से रिमूव कर दूंगा। अब आप देखें तो मेरे पास एक लोगो आ गया, मेन्यू आ गया, उसके बाद यहाँ पर जो है वो ऐड टू कार्ट का जो है वो आइकन आ गया, सर्च का आइकन आ गया। दैट इज इनफ फॉर दी हेडर। सो उसके बाद हम जो है वो इसको बैक कर देंगे। सो यहाँ पर मेरे पास नेक्स्ट जो बारी है वो है यहाँ पर जो है वो स्लाइडर की। स्लाइडर के लिए अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर जो है वो स्लाइडर पे क्लिक करना है तो आपके पास स्लाइड के जितने भी ऑप्शन है यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब आपके पास यहाँ पर दो ऑप्शंस है। एक ऑप्शन ये है कि आप अपने कैनवा के अंदर जो है वो कंप्लीट बैनर को बना लें और सेकंड ऑप्शन ये है कि आप प्लेन इमेजेस को यूज़ करें और ऊपर इसके जो है वो टेक्स्ट यूज़ कर लें। जैसे कि अगर मैं प्लेन इमेज को यहाँ पर आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। सो अब हम यहाँ पर जो है वो सबसे पहले तो प्लेन इमेज का यूज करेंगे। मैं यहाँ से सिलेक्ट इमेज कर लेता हूँ, ऐड इमेजेस पे क्लिक करके जो है वो इमेजेस को ऐड कर देता हूँ। ऐड करने के बाद अब हम उस जो है वो प्लेन इमेज को यहाँ पर जो है वो सेट कर लेते हैं। मैं यहाँ से डन पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास यहाँ पर बैकग्राउंड में इमेज सेट हो जाएगी। अब मेरे पास ये इमेज सेट हो गई है। मैं उसके ऊपर जो है वो कोई भी टेक्स्ट वगैरह दे सकता हूँ, जैसे कि ये यहाँ पर ऑलरेडी टेक्स्ट दिया हुआ है स्लाइड शो में। यहाँ पर लिखता हूँ बेस्ट वॉलेट्स। सो यहाँ पर जो है वो आप कुछ भी लिख सकते हैं। सो यहाँ से मैंने जो है वो बेस्ट वॉलेट्स का एक टाइटल दे दिया। नीचे डिस्क्रिप्शन वगैरह आप यहाँ से जो है चेंज करके कुछ भी दे सकते हैं। जो भी आपकी प्रोडक्ट है, जो भी आपकी वेबसाइट है, उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर जो है वो डिस्क्रिप्शन दे देंगे। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर जो है वो ओवरले आ रहा है तो ओवरले को यहाँ पर जो है वो मैं सेट कर लेता हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको ओवरले दिखा देता हूँ। शो ओवरले को अगर आप ऑफ करेंगे तो इमेज बिल्कुल जो भी है वो शो होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप इसको ऑन करेंगे तो आपका जो है वो एक ओवरले सेट हो जाएगा। सो हमारे पास ये स्लाइड जो है वो सेट हो चुकी है। बट अब मैं जो है वो यहाँ से इमेज को चेंज करना चाहता हूँ अपने बैनर्स के साथ। अगर आप बैनर बनाना चाहते हैं तो आप कैनवा में इजीली इसको जो है वो बना सकते हैं। और अगर आपको नहीं बनाना आता, आप सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपको बैनर बनाना भी सिखा दूंगा क्योंकि ये एक डिफरेंट टॉपिक है। तो आपको जो है वो इसके लिए कमेंट में कमेंट लिखना होगा। बैनर लिख सकते हैं या फिर आप कोई भी कमेंट कर सकते हैं। अगर आपके कमेंट्स मुझे रिसीव होते हैं तो मैं इस पर भी जो है कंप्लीट वीडियो बना दूंगा। अब मेरे पास जो है वो यहाँ पर हेडिंग वगैरह को मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास बैनर के ऊपर हेडिंग वगैरह सारा कुछ यहाँ पर मौजूद है। तो मैं यहाँ से जो है वो चीज़ों को हटा लेता हूँ। मुझे यहाँ पर बैनर वगैरह की ज़रूरत
नहीं है। सो यहाँ से मुझे जस्ट बैनर की ज़रूरत है, तो मैंने बाकी सारी चीज़ें यहाँ से हटा ली है। वन मोर थिंग कि आपने शो ओवरले को भी ऑफ कर लेना है, ताकि ये जो बैनर है आपका बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो जाए। अब मेरे पास नेक्स्ट बारी आती है फीचर कलेक्शन की। मैं यहाँ पर फीचर कलेक्शन के ऊपर जो है वो अपने प्रोडक्ट शो करवाना चाहता हूँ। अब आप यहाँ से जो है वो आएंगे और यहाँ पर कलेक्शन का एक आपको हेडिंग मिल रही होगी, यहाँ से सिलेक्ट आपके पास आ रहा होगा। अब आप यहाँ से जो है वो डिफरेंट कलेक्शंस भी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, और जो से प्रोडक्ट्स आप यहाँ पर शो करवाना चाहते हैं, जस्ट उस कलेक्शन के प्रोडक्ट्स को आप यहाँ पर जो है वो शो करवा सकते हैं। मैं फिलहाल यहाँ से होम पेज को सिलेक्ट किया, तो मुझे यहाँ पर ये जितने भी होम पेज के अंदर प्रोडक्ट्स थे वो यहाँ पर जो है वो शो होना स्टार्ट हो गए हैं। सो मैं यहाँ पर अगर बैक आकर भी इसको सेव कर लेता हूँ एक दफ़ा, और आपको कलेक्शंस का भी यहाँ पर जो है वो बता देता हूँ। सो मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर प्रोडक्ट्स के अंदर आ जाता हूँ। तो ये देखिए, ये मेरे पास सारे प्रोडक्ट्स हैं, और कैटेगरी अगर आप देखें तो यहाँ पर वॉलेट्स की है, और जो है वो इन सब को मैं अगर किसी एक को ओपन करता हूँ, जैसे कि मैंने इस प्रोडक्ट को ओपन किया, तो यहाँ पर आपके पास कलेक्शन आ रही है। तो मैंने यहाँ पर होम पेज रखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर अगर इस प्रोडक्ट को या इस तरह की 3 और प्रोडक्ट्स को जस्ट शो करवाना चाहता हूँ। अगर आपके पास 20 प्रोडक्ट्स हैं और आप उनमें से 4 स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स को शो करवाना चाहते हैं, तो आपने उन 4 स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स को एक जैसी कलेक्शन दे दी है। मैं यहाँ से दे देता हूँ, सेव कर देता हूँ, और इसी तरह बैक आ जाता हूँ। अब मैं इस प्रोडक्ट को भी होम पेज पे शो करवाना चाहता हूँ, तो इसको भी मैं कलेक्शन होम पेज के ऊपर जो है वो सेव कर दूंगा। इसी तरह मैं बैक चला जाता हूँ और नीचे थर्ड प्रोडक्ट को भी सेव इसी तरह कलेक्शन दे देता हूँ, क्योंकि मैं मेरे पास है ही टोटल 4 प्रोडक्ट्स, और मैं चारों प्रोडक्ट्स को जो है वो होम पेज पे शो करवाना चाहता हूँ, ताकि वो वहाँ पर खूबसूरत लगे। मैं इसको भी जो है वो दे देता हूँ, और यहाँ पर लास्ट हमारे पास है, इसको भी मैं यहाँ पर जो है वो कलेक्शन दे देता हूँ। ये हमारे पास ऑलरेडी इसकी कलेक्शन हुई हुई है। तो अब मैं चला जाता हूँ वापस स्टोर के अंदर और कस्टमाइज पे क्लिक कर देता हूँ। सो अब अगर आप नीचे आए तो ये देखिए, ये चारों प्रोडक्ट्स जो है वो यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो गई है। अब मेरे पास एक फीचर प्रोडक्ट को भी मैंने यहाँ पर सेलेक्ट करना है, तो आपने इसको सिलेक्ट करके यहाँ से डायरेक्टली प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर फर्स्ट प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये देखिए, ये प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो है वो सेट हो चुकी है। अब मैं नीचे आऊँ तो ये हमारे पास सेक्शन आ जाता है। यहाँ पर भी आप अपने टेक्स्ट वगैरह को चेंज कर सकते हैं, और गारंटी को यहाँ पर जो है वो जो भी यहाँ से चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं। और अगर आप इसको हाइड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सारे सेक्शन को हाइड भी कर सकते हैं। सो उसके बाद हमारे पास लास्ट बारी आती है यहाँ पर फुटर की। फुटर के अंदर भी आप इसी तरह सेम प्रोसीजर के साथ जो है वो चीज़ों को एडिट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर अबाउट अस को चेंज करना चाहता हूँ, आपने अबाउट अस के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से चीज़ों को चेंज कर लेना है। उसके बाद अगर आप फॉर्म को नहीं रखना चाहते तो आपने जो है वो न्यूज़ लेटर के ऊपर आ जाना है, और न्यूज़ लेटर के ऊपर आने के बाद फुटर के अंदर आपने सब्सक्राइबर लेटर को जो है वो हाइड कर देना है। तो ये देखिए, ये आपके पास जो है वो हाइड हो जाएगा। इस तरह आप चीज़ों को जो है वो सेट कर सकते हैं। अब मेरे पास वेबसाइट एक किस्म की रेडी हो गई है। अब मैं इसको अगर प्रीव्यू करता हूँ, यहाँ पर ये देखिए, ये पहले वेबसाइट थी, और अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आप देखें तो मेरे पास ये वेबसाइट जो है वो शो होना स्टार्ट हो गई है। अब इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो है यहाँ पर अगर आप देखें तो लोगो का कलर और जो हमारा ब्रांड कलर है वो यहाँ पर बिल्कुल मैच नहीं कर रहा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपने यहाँ पर एक आइकन है कलर पिकर, एक एक्सटेंशन है, आपने यहाँ पर पिक के ऊपर क्लिक कर देना, और यहाँ पर जो है वो आकर इस डॉट के ऊपर क्लिक कर देना है जिस कलर को आप जो है वो चूज़ करना चाहते हैं। मैंने इस पे किया, तो मैंने यहाँ से कलर को कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ से कॉपी करने के बाद अब आप स्टोर कस्टमाइजेशन में आएंगे, और कस्टमाइजेशन में आने के बाद आपने जो है वो यहाँ पर किसी भी, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर नीचे आपको जो है वो स्कीम कलर स्कीम नज़र आ रही होगी। स्टाइल के नीचे आपको कलर स्कीम नज़र आ रही होगी। आपने स्कीम के नीचे एडिट पे क्लिक करना है, और यहाँ पर जो भी कलर आप चेंज करना चाहते हैं अपने ब्रांड कलर से, आप उसको यहाँ से जो है वो चेंज कर सकते हैं। अब मैं ब्लू कलर को तो बिल्कुल नहीं रखना चाहता, क्योंकि ब्लू कलर मेरा ब्रांड कलर नहीं है, तो मैं इसको जो है वो यहाँ से चेंज कर देता हूँ। अब मैं यहाँ से जो है वो सेव कर लेता हूँ, और सेव करने के बाद इसको जो है वो बैक कर देता हूँ। अब मेरे पास कलर स्कीम 1 तो चेंज हो गई है, लेकिन यहाँ पर हम 2 को भी चेंज करेंगे। तो यहाँ पर 2 को चेंज करने के लिए आपने सेम इसी तरह एडिट करना है, कलर्स को रिप्लेस कर देना है, और रिप्लेस करने के बाद यहाँ से जो है मैं इसे भी रिप्लेस कर देता हूँ, और यहाँ से इसे भी जो है वो रिप्लेस कर देता हूँ।
सो ये मेरे पास कलर्स जो है वो रिप्लेस हो चुके हैं। अब मैं इसको जो है वो क्रॉस कर देता हूँ, यहाँ से इसकी वन को अगेन सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद अब अगर आप इसको रिफ्रेश करें तो आप देखेंगे कि आपका जो है वो स्टोर एक अच्छा स्टोर दिखना स्टार्ट हो गया है। अब अगर आप इस प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, मैं इस प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए विद इन सेकंड ये लोड हो रही है। बट यहाँ पर एक चीज़ की कमी है, यहाँ पर हमारे पास बाय विद कैश ऑन डिलीवरी यहाँ पर शो नहीं हो रहा, जो कि मेरे दूसरे स्टोर में हो रहा है। सो अभी हमारा ये सब कुछ सेट हो गया है, तो मैं इसको जो है वो यहाँ से एग्जिट कर देता हूँ और यहाँ पर ऐप्स के अंदर आपने आ जाना है। ऐड ऐप्स के अंदर आप आएंगे और यहाँ पर आने के बाद आपने यहाँ से जो है वो ऐप्स को सर्च कर लेना है। आपने शॉपिफाई ऐप स्टोर पे क्लिक करना है और यहाँ पर सर्च करना है रियलिस्टिक COD फॉर्म एंड अपसेल्स। आप इसको जो है वो यहाँ पर सर्च करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। आपने इसको जो है वो इंस्टॉल कर लेना है। अब जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करेंगे ये आपके पास जो है वो यहाँ पर शॉपिफाई के अंदर ऐड हो जाएगा। सो अब इसको आपने कंटिन्यू करने लेना है और यहाँ पर आपके पास ये सारा डैशबोर्ड शो हो जाएगा। अब आपने इनेबल दी ऐप और योर स्टोर के ऊपर के लिए आपने ओपन थीम पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर इसको जो है वो ऑन करके सेव कर देना है। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो बाय विद कैश ऑन डिलीवरी ये यहाँ पर ऐड हो गया है। सो अब अगर मैं यहाँ पर जो है वो स्टोर को रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास बटन जो है वो ऐड हो गया है। अब ये देखिए ये मेरे पास जो है वो कंप्लीट बटन ऐड हो गया है, इसका फॉर्म यहाँ पर जो है वो शो हो गया है। अब अगर आप इस फॉर्म को जो है वो कस्टमाइज करना चाहते हैं तो आप इस ऐप के थ्रू फॉर्म को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। सो ये थी कंप्लीट वीडियो जिसके अंदर मैंने यहाँ पर आपको जो है वो कंप्लीट स्टोर बनाना सिखाया है। यहाँ पर आपने प्रोडक्ट के अंदर किस तरह कैश ऑन डिलीवरी का बटन लगाना है, होम पेज को किस तरह जो है वो कस्टमाइज करना है, सारा तरीका मैंने आपको इस वीडियो के अंदर सिखा दिया है। सो अगर आपको यहाँ पर किसी किस्म की जो है वो इशू फेस करने को मिलता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं एक एक की क्वेरी का रिप्लाई यहाँ पर आपको कर रहा होता हूँ, तो आपने जो है वो बिला झिझक जो है वो कमेंट कर देना है, मैं आपको इसका रिप्लाई दे दूंगा। सो आप भी इस तरह का स्टोर बना के टिकटॉक ऐड चला के, टिकटॉक ऐड कैसे चलानी है वो भी मैंने उस पर भी वीडियो बनाई हुई है, तो आप बनाकर जो है वो इस सारे प्रोसेस को जो है वो कर सकते हैं। और अपने लिए लोकल ई कॉमर्स या फिर आप ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं तो आपको शॉपिफाई स्टोर की जरूरत तो पड़ने वाली है। सो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, किस तरह आप अपने लिए शॉपिफाई स्टोर को डिजाइन कर सकते हैं। और ना सिर्फ डिजाइन कर सकते हैं बल्कि आपने इस तरह से डिजाइन करना है, आपने यूजर को फैसिलिटेट करना है ताकि आपकी सेल्स ज्यादा से ज्यादा हो सके, मैक्सिमाइज हो सके। और अगर आप अपना स्टोर नहीं भी चला रहे, अगर आपके क्लाइंट का स्टोर है और आप ये सारी चीजें उसको एडिशनली ऐड करके देते हैं और उसकी सेल्स इंक्रीज होती है तो वो डेफिनेटली आपसे इंप्रेस होगा, वो आपका लॉन्ग टर्म क्लाइंट बन जाएगा। ऐसे मजीद कंटेंट के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।